कराची के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड था। वो पाकिस्तान की चीज़ें बाहर के मुल्क में जाके बेचते थे और बाहर की चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान में लाते थे और वो बहरी जहाज़ के ज़रिए अपनी तिजारत को करते थे। उनके अपने बहरी जहाज़ थे जिसके ज़रिए वो अपनी चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। एक दिन क्या होता है कि खबर आती है कि समुद्री तूफान की वजह से उन साहिब के जो जहाज़ हैं वो डूब गए हैं और उनको वो खबर दी जाती है। और जब उनको वो खबर दी जाती है, बजाय परेशान होने के वो बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि मेरे जहाज डूब सकें, ये खबर यकीनन गलत है। उनको बताया जाता है कि नहीं साहिब, ये खबर बड़ी एक्यूरेट है, बड़े अहम जराओं से ये खबर आ रही है कि तूफान जो आया है उसके अंदर आपके जहाज भी डूब गए हैं। तो वो साहिब अपनी बात पे कायम रहते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस चीज को मान ही नहीं सकता कि मेरे जहाज डूब सकते हैं, ये मुझे नुकसान हो सकता है। तो थोड़ी देर गुजरती है तो खबर आती है कि जी तूफान की खबर भी बिल्कुल सही थी और जहाज डूबने तक की भी खबर जो है वो बिल्कुल सही थी। लेकिन जो जहाज डूबे हैं वो उस साहिब के नहीं है, बल्कि उनके रास्ते में, उस रास्ते में जितने जहाज थे वो सारे डूब गए हैं और सिर्फ उस साहब के जो जहाज थे वो उस तूफान से सही सलामत निकल आए हैं। जब ये खबर आती है तो लोग उस साहब के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि आपको इतना कैसे यकीन था कि आपके जहाज बच जाएंगे या आपके जहाज नहीं डूब सकते, जबकि उस रास्ते में जितने जहाज थे वो तूफान की नजर हो गए हैं। तो वो साहिब उस वक्त जो बात करते हैं वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो कहते हैं कि मेरे कारोबार में, मेरी इस तिजारत में मेरा जो पार्टनर है वो खुदा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि खुदा के माल को या जिस माल में खुदा का हिस्सा हो उसको कोई तूफान छू सके। तो लोग बड़े हैरान होते हैं कि खुदा आपके कारोबार में किस तरह से पार्टनर बन गए। तो वो कहते हैं कि जब भी मेरा कोई माल आता है तो मैं उसका एक खास हिस्सा जो है वो खुदा की राह में खर्च करता हूँ। उसकी खास परसेंटेज है, एक खास शेयर है जो मैंने खुदा के लिए रखा हुआ है, जो मैं वो निकालता हूँ बाकायदगी के साथ और वो मैं अच्छे कामों में सर्व करता हूँ। मैं खुदा की खल्क की मदद करता हूँ, खुदा की राह में उसको खर्च करता हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस माल में खुदा का हिस्सा हो, खुदा की राह में खर्च करना हो, जिस कारोबार में, जिस चीज में खुदा का शेयर हो, वो चीज डूब जाए या उसको कोई तूफान भी छू सके। ये सिर्फ एक मिसाल है। इस तरह की हमारे मुआशरे में हजारों मिसालें पड़ी हुई हैं कि इंसान का तवक्कल और इंसान का ये खुदा के साथ तिजारत इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है। जैसे बहरिया टाउन का या मलिक रियाज का नाम कौन नहीं जानता। एक छोटे से ठेकेदार थे और आज वो एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम के मालिक बन चुके हैं। वो खुद बताते हैं कि वो जब भी कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वो उसमें 5% शेयर रखते हैं खुदा का और उस 5% से उनका जितना मुनाफा बनता है वो खुदा की राह में वो बाकायदगी से खर्च करते हैं। आपको पता होगा कि बैरिया टाउन के बहुत सारे दस्तरखान बहुत सारे शहरों में चलते हैं जो तकरीबन लाख से ज्यादा अफराद को हर रोज मुफ्त खाना खिलाते हैं, दिन में 3 मरतबा। तो ये खुदा की बरकत होती है। इसी तरह जुनैद जमशेद का या जे डॉट का नाम कौन नहीं जानता। और जे डॉट जब जुनैद जमशेद साहब ने स्टार्ट किया तो इब्तिदा में उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुए और बार बार वो फेल हो रहे थे। तो वो एक आलिम दीन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं जिसको मैं पढूं, ऐसा कोई अमल मैं करूं कि मेरा ये जो डगमगाता हुआ कारोबार है ये थोड़ा स्टेबल हो जाए, ये थोड़ा चल जाए। वो आलिम साहब उनको बताते हैं कि आप ऐसा करें कि आप अपने कारोबार में ना खुदा को हिस्सेदार बना लें। जुनैद जमशेद साहब को वो चीज समझ में आई, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने मुनाफे का 33% हिस्सा जो था वो खुदा के लिए रखा और खुदा की राह में खर्च करने के लिए रखा। तो खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों में जुनैद जमशेद साहब का ये ब्रांड बहुत ज्यादा बुलंदियों की तरफ जाने लगा। आपको शायद मालूम होगा कि जुनैद जमशेद जे डॉट यानी कि पाकिस्तान के वो चंद ब्रांड्स में से शामिल है जो इस वक्त इंटरनेशनल हो चुके हैं, जिनकी ब्रांचेस पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और ये उनके खुदा के साथ पार्टनरशिप का ही नतीजा है कि जब आप अपने कारोबार में खुदा के लिए हिस्सा रखते हैं और उसकी राह में खर्च करते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि खुदा के राह में अगर आप 1 रुपया खर्च करोगे तो खुदा उसके बदले में आपको 10 रुपए देगा। तो यकीन मानिए कि ये तिजारत जो है ये कभी भी घाटे का सौदा नहीं है, ये करनी चाहिए। हमें इस चीज के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा पैसा खुदा की राह में खर्च करने से हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। खुदा इसमें बरकत डालता है और हमारे कारोबार को, हमारे रिस्क को मजीद 4 चांद लग जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।